हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। हमारे चैनल अगम एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसकी जो तिथि जो है वो घोषित हो चुकी है। आपके आने वाले जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम सभी जो हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं, यानी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करें। तो इसी के साथ साथ जो हम एक इंग्लिश जो सब्जेक्ट आपका आता है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट पे एक नया टॉपिक जो पढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में आपको ये पढ़ा चुके हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो एक पार्ट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आधारित जो डायरेक्ट बनाए जाते हैं, आज उसी को लेकर हम आपसे सब डिस्कस करेंगे। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो हैं, जो हमारे ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस से बनते हैं, सभी स्टूडेंट जानते होंगे। पहला सेंटेंस जो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस पे आधारित होते हैं। दूसरा जो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आधारित होते हैं। तीसरा जो होता है इम्परेटिव सेंटेंस पे होते हैं। चौथा एक्सक्लेमेटरी, एंड लास्ट जो 5th नंबर जो होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे। और पिछली क्लासेस में यानी पिछले की वीडियोस में हमने आपको असर्टिव से रिलेटेड जो अफर्मेटिव और निगेटिव थे वो समझाए थे, उसके बारे में बताया था। आज जो है हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे जो आधारित होते हैं उनके बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव थोड़ा हम ये जान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारा होता है वो होता है यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप सेंटेंसेस एक इंट्रोगेटिव में जो हमारे होते हैं वो यस आर, पहला जो पार्ट होता है यस आर नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है हमारा वो होता है WH टाइप। WH टाइप, WH टाइप पे आधारित होते हैं। तो इसमें यस आर नो टाइप के सेंटेंस वे होते हैं जिन सेंटेंसेस में सबसे पहले सहायक क्रिया का यूज होता है, और WH टाइप वो होते हैं कि जिन सेंटेंसेस में सबसे पहले यानी WH प्रकार यानी क्वेश्चन वर्ड मतलब दिया जाता है, या जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो हमारे WH टाइप के सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो आज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं वो हमारे यस आर नो टाइप के होंगे। यस आर नो टाइप, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारा है ही said to me, comma inverted comma, do you know me, do you know me, क्वेश्चन मार्क इन्वर्ट कामा क्लोज। एक बार हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। ही said to me, comma इन्वर्ट कामा, do you know me। सबसे पहले ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको समझें कि ही सेड टू मी, कामा इन्वर्ट कामा, डू यू नो मी। चूँकि जो रिपोर्टेड स्पीच जो पार्ट है कामा इन्वर्ट कामा के बीच में जो दिया गया है, कामा इन्वर्ट कामा के बीच का जो सेंटेंस दिया गया है डू यू नो मी, तो ये सेंटेंस जो है हमारा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये यस आर नो टाइप का सेंटेंसेस है। ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में सहायक क्रिया पहले लगती है, जिन सेंटेंसेस में सहायक क्रिया पहले लगती है, तो वे सेंटेंस जो होते हैं यस आर नो टाइप के होते हैं। तो इसमें जो डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है हमारा यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, असर्टिव वाक्यों में हमने आपको बताया था आप सभी विद्यार्थियों को कि ही जो सब्जेक्ट हमारा ही होता है, तो ही के बाद हम सेड टू के स्थान पे टोटल लगाते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, लगाएंगे ही आस्क्ड मी। लिखना है हमें ही सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट जो मी का मी लिख देंगे, और इसमें कामा इन्वर्ट कामा हटाकर जो कंजंक्शन लगाते हैं उसके स्थान पर हम दैट का प्रयोग ना करके इफ़ का यूज करेंगे, इफ़ का प्रयोग करेंगे। जो कंजंक्शन वर्ड जो हम दैट लगाते थे असर्टिव सेंटेंसेस में,
अफर्मेटिव या निगेटिव में, तो उसके स्थान पे दैट का प्रयोग ना करके इंट्रोगेटिव के लिए हम इफ़ का प्रयोग करते हैं। तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के इफ़ लगाया। आगे का जो पार्ट है हमारा, आगे के जो पार्ट जो हमारा है डू यू नो मी, सबसे पहले इसका हम टेंस पहचानेंगे कि डू यू नो मी यानी क्या तुम मुझे जानते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये जो टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब इनडायरेक्ट में से बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल लेंगे। इसके बाद सेंटेंस जो है, पहले टेंस जो हमने पहचाना जो है, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। और सेंटेंस जो है डू यू नो मी इंट्रोगेटिव है तो इसको हम असर्टिव में बदल यानी अफर्मेटिव में बदल देंगे। तो अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। सब्जेक्ट हमारा यू है। यू चूँकि सेकंड पर्सन है, क्योंकि यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज करते हैं। तो यू जो है ऑब्जेक्ट मी के आधार पे चेंज होगा तो सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा। तो यू के स्थान यानी सब्जेक्ट के स्थान पे हमें क्या रखना है, आई। आई के बाद में चूँकि ये जो सेंटेंस जो ये जो टेंस दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में था और इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई। आई पास्ट इंडेफिनिट का नियम है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे हमारा एक वचन हो चाहे हमारा बहुवचन हो, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब हमारी दी गई नो, नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, तो लिखना है हमें आई न्यू। इसके बाद में लास्ट वर्ड जो ऑब्जेक्ट है मी, मी हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस है आई का। आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता, तो इस आधार पर ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा। क्या बनेगा, हिम। इस प्रकार ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। ही सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा डू यू नो मी, लिखना है हमें ही सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया है। ही आस्क्ड मी कामा इन्वर्ट कामा हटा के जो कंजक्शन लगाते हैं उसके स्थान पे हमें लिखना है इफ़। इसके बाद डू यू नो मी, इसमें हम दो चीज़ों को पहचानेंगे। सबसे पहले हम टेंस अपना पहचानेंगे कि डू यू नो मी, ये टेंस जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच के लिए, इसको हमें बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। इसके बाद सेंटेंस जो हमारा है डू यू नो मी इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव कर दिया जाता है। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो सब्जेक्ट हमें यू के आधार पे, चूँकि यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार बदलेगा तो मी के आधार पे क्या हो जाएगा, आई। और इसके बाद वर्ब की जो है नो, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसमें लगानी हमें सेकंड फॉर्म, तो आई न्यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया एंड ऑब्जेक्ट। तो मी जो है, मी बता चुके हैं आपको, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है, वो भी किसका है, आई का। और आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट के आधार पे चेंज होते हैं। तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हो जाएगा हिम। तो इस प्रकार ये हमारा पहला जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये बन गया, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। आगे गए दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सी सेड टू मी कामा इन्वर्ट कामा आर यू गोइंग टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क लगाया, इन्वर्ट कामा क्लोज। एक बार अपने सेंटेंस पढ़ेंगे। सी सेड टू मी कामा इन्वर्ट कामा आर यू गोइंग टू मार्केट। तो सी सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टेड स्पीच कामा इन्वर्ट कामा के अंदर जो दिया गया है इसको हम पढ़ेंगे एक बार। आर यू गोइंग टू मार्केट, चूँकि इस सेंटेंस में ये सेंटेंस जो है सबसे पहले आर वर्ड से स्टार्ट हुआ। आर जो, चूँकि आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो ये जो हमारा डायरेक्ट है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दिया गया है। पहले की तरह सबसे पहले लिखना है हमें सी सेड टू के स्थान, जैसा कि पहले वाले वाक्य में हमने सेड टू के स्थान पे आस्क लगाया था, उसी प्रकार सेड टू के स्थान पे हमें क्या लगाना है, आस्क्ड मी। जैसे ऊपर सहायक क्रिया दी थी, नीचे भी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब दी गई, तो हमें कंजक्शन किसका क्या प्रयोग करना है, इफ़। तो सी आस्क्ड मी इफ़। आगे जो है आर यू गोइंग टू मार्केट, सबसे पहले टेंस को पहचानेंगे। टेंस हमारा है जो आर यू गोइंग टू मार्केट,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसको हमें बदलना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इसको अफर्मेटिव में बदलना है। तो अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट वही पहले वाले वाक्य की तरह यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है मी है, तो मी में मी जो है आई में बदलता है, मी को आई में और आई को मी में बदलते। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हमें लिखना है आई। आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस में सहायक क्रिया हम लगाते हैं बाज। तो इफ़ आई बाज गोइंग टू मार्केट, इफ़ आई वॉज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार ये हमारा दूसरा वाक्य जो बन गया, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो भी बन गया। एक बार फिर इसको देखते हैं। सी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा आर यू गोइंग टू मार्केट। तो सी सेड टू को आस्ट में चेंज कर दिया, मी कामा इनवर्ट कामा हटा के जो कंजक्शन वर्ड लगाते हैं उसके स्थान पे हम लगाएंगे इफ़ लगा दिया। इसके बाद आर यू गोइंग टू मार्केट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। और सेंटेंस जो था ये हमारा इंट्रोगेटिव था, तो इसको हमें किस में बदलना है, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, यू को चेंज करके आई हो गया, आई वाज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार ये दो हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बने। तीसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। आई said to him, comma inverted comma, you have एक बार फिर, I said to him, comma inverted comma, have you taken the lunch, टेकन द लंच। सेंटेंस दिया गया, आई सेड टू हिम कामा इनवर्ट कामा हैव यू टेकन द लंच। ये जो सेंटेंस दिया गया ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। फिर इसको बनाएंगे, आई सेड टू को बदलना है आस्क्ड में, आई आस्क्ड हिम कामा इनवर्ट कामा हटा के लगाना है इफ़, आई आस्क्ड हिम इफ़। जो आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया है कामा इनवर्ट कामा के अंतर्गत हैव यू टेकन द लंच, तो ये जो टेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट में, इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। और सेंटेंस जो है पहले के सेंटेंसेस की तरह, पहले के वाक्यों की तरह जो सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है इसको बदलना है अफर्मेटिव में। तो जो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर यू दिया गया, चूँकि यू का हम यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यू को चेंज करना पड़ेगा। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पे बदलता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमारा हिम है, तो हिम को हम ही में चेंज कर देते। तो हमें लिखना है इफ़ ही हैड हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट में बदलना है। ही हैड टेकन द लंच, ही हैड टेकन द लंच। एक बार फिर इसको देखते हैं, आई सेड टू हिम कामा इनवर्ट कामा हैव यू टेकन द लंच। तो लिखना है हमें आई सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, आई आस्क्ड हिम कामा इनवर्ट कामा हटा के इफ़ लगाया, हैव यू टेकन द लंच। एक बार फिर इसको समझिए, हैव यू टेकन द लंच। ये जो टेंस है हमारा, ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और जो सेंटेंस जो है हमारा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को हम अफर्मेटिव में लाते हैं, अफर्मेटिव में बदल देंगे। तो हैव चूँकि सहायक क्रिया है तो हैव का हैव नहीं लिखेंगे, ना ही हैड लिखेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है क्योंकि अफर्मेटिव में बदलना है। तो यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंज होते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हमारा क्या है, हिम। तो हिम को हम किस में बदलेंगे, ही में। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखना है ही हैड टेकन द लंच। इस प्रकार ये हमारा तीसरा भी सेंटेंस बन गया। नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, मोहन सैड टू सोहन कामा इनवर्ट कामा हैव
आई बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 hours. 2 hours. सेंटेंस को देखेंगे। मोहन सेड टू सोहन कॉमा इनवर्ट कामा हैव आई बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 hours. जब इसको हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में हमें लिखना है मोहन सेड टू को बदलना है आस्क्ड में। आस्क्ड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो मोहन सेड टू को आस्क्ड में बदलना, मोहन आस्क्ड सोहन कामा इन्वर्ट कामा के स्थान पर लगाना है इफ़। मोहन आस्क्ड सोहन इफ़, आगे जो दिया गया हैव आई बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 years, ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और सेंटेंस जो है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इसको बदलना है अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव के लिए पिछले वाक्यों की तरह सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट स्पीच में दिया गया आई, तो चूँकि आई का हम आई नहीं लिख सकते, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हमें, फर्स्ट पर्सन जो सदैव यानी हमेशा सब्जेक्ट के आधार पे बदलता है, और सब्जेक्ट के स्थान पे हमारा मोहन जो है प्रॉपर नाउन है, तो मोहन के लिए हम प्रोनाउन जो है ही का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना है ही हैड बीन जो है, क्योंकि ये जो सेंटेंस जो था ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था, तो इसको हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ही हैड बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 hours. मोहन, एक बार फिर अपन देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, मोहन सेड टू सोहन कामा इनवर्ट कामा हैव आई बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 hours. तो ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलते हैं। और सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को हमें अफर्मेटिव बदलना है, तो इसीलिए हमने बनाया मोहन सेड टू को आस्क में चेंज कर दिया, सोहन कामा इनवर्ट कामा हटा के इफ़ का यूज किया। इफ़ चूँकि कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है, तो इफ़ इसके बाद सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो आई जो है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं ये सदैव सब्जेक्ट के आधार पे बदलते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पे हमारा मोहन वर्ड है, चूँकि प्रॉपर नाउन है, तो मोहन जो है, मोहन के लिए हम प्रोनाउन जो है ही का प्रयोग करेंगे। तो आई के स्थान पर ही हैड बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 2 years. इस प्रकार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो दो पार्ट स्टार्टिंग में हमने बताए थे आप लोगों को कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है यस आर नो टाइप, दूसरा होता है WS टाइप। तो ये जो एग्जांपल्स जो थे ये यस आर नो टाइप पे आधारित थे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो WS टाइप से जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं वो पढ़ाएंगे। आज की क्लास जो है हमारी यहीं समाप्त होगी। अगली क्लास में हम आपको जैसे कि बताया है कि WS टाइप के सेंटेंसेस हैं उस पर आधारित जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार।